हेलो स्टूडेंट्स, परमार प्रोग्रेसिव पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। और देखिए, इस टॉपिक की हम बात कर रहे थे आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स के बारे में जैसे कि हमने कुछ रूल्स को पढ़ा था, तो उन रूल्स में मैंने आपको बताया था कि जो अब डेफिनेट आर्टिकल है जिसकी कैटेगरी में ए और एन है, तो उसको यूज़ करने के लिए पर्सनली स्पेसिफिक एक जो रूल है, उस रूल के बारे में, जो कि प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड रूल था, कि जो ब्लैंक है या स्पेस है उसके बाद जो वर्ड आता है उसका प्रोनाउंसिएशन आप देखते हैं, उस तरह से भी बताया था। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट रूल की बात की थी वो आपका एब्रीविएशन से रिलेटेड था। एब्रीविएशन के बारे में हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन उसके बाद भी देयर आर सम सर्टेन कंडीशंस व्हेन वी आर गोइंग टू यूज आर्टिकल्स। सो लेट्स सी हाउ वी विल यूज आर्टिकल्स इन दीज रूल्स। तो इन चीजों को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर की। एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर अ काइंड ऑफ सेंटेंस है। सेंटेंस के 5 टाइप्स हैं, उसमें से भी एक टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर एक्सप्रेस्ड बाय अ सडन फीलिंग, सडन इमोशन। कोई आश्चर्य का भाव होता है, तो उसमें जैसे कि कोई भी चीज आपके दिमाग में कोई इमोशन आता है लेकिन वो अचानक से आता है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय जिसे हम कहते हैं तो हुर्राए होता है। एक्सक्लेमेशन ऑफ सोरो की यदि हम बात करें तो अल्लास होता है। तो उसी तरह से कुछ मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी चीज को देखते हो या आपके दिमाग में कोई भी इमोशन आता है और आप उसे देख करके एकदम सडन फीलिंग आती है, सडन इमोशन आता है, तो उसे एक्सप्रेस करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक जो हम कहें कि उन्हें आइडेंटिफाई करने का एक तरीका यदि हम कहें तो वो एक व्हाट, ए या हाउ। मोस्टली आप देखेंगे 99% तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, उनकी लास्ट में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन तो मिलेगा ही, लेकिन उनकी शुरुआत होगी वो व्हाट, ए या हाउ से होगी। व्हाट, ए या हाउ से जब उसकी शुरुआत होगी और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। तो अब जरा एग्जांपल की तरफ हम देखें। व्हाट आ, ए को इसको ए प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आ प्रोनाउंस करेंगे। व्हाट आ ग्रैंड बिल्डिंग। देखें जरा, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट ए आ रहा है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो एक चीज तो हम लोगों को पता चल चुकी है कि ये सेंटेंस जो है वो आपका एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है। अब देखें जरा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड की यदि बात करें तो व्हाट ए आया हुआ है और हाउ भी मिल सकता है। व्हाट ए का हर बार आना जरूरी नहीं है। तो अब व्हाट ए जो है, व्हाट क्या, शानदार, आ सिंगुलर, किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और वो एक चीज क्या है, हमारी नाउन है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बिना नाउन के आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल्स का काम ही यही होता है कि वो किसी भी नाउन को डिफाइन करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। तो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्डिंग को बता रहे हैं कि यार कितनी ग्रैंड है, कितनी शानदार, कितनी भव्य इमारत है। तो जब कभी कभार फॉर एग्जाम्पल हम WTP को देखने जाते हैं तो हमारे दिमाग से वाह कितनी शानदार बिल्डिंग है। तो उसी प्रकार की किसी भी बिल्डिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, तो उसे देख करके हमारे दिमाग में सडन इमोशन आया और उसे हमने एक्सप्रेस कर दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। तो इसीलिए व्हाट आ, इस नाउन के लिए हमने कौन से आर्टिकल को यूज किया, आ आर्टिकल को। अब उसी तरह से देखिए, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है और व्हाट शुरू में आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और देखिए यहाँ पर प्रिटी गर्ल, गर्ल है, नाउन है, पता है, प्रिटी एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। लेकिन व्हाट स्पेस भी आपको दिख रहा होगा और व्हाट आ गया, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, डेफिनेटली एक आर्टिकल आने वाला है। आर्टिकल क्या किसके अकॉर्डिंग आएगा, पैटर्न वही सेम है, साउंड देखना पड़ेगा। प्रिटी पा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो आप बताएं क्या होगा इसमें, यहाँ पर फ्लैंक्स में क्या फिल करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने सही गैस किया होगा। व्हाट आ प्रिटी गर्ल, किसी भी लड़की को देख करके हमने कहा कि वाह कितनी सुंदर लड़की है, ये बहुत ही क्यूट है, व्हाट ए क्यूट गर्ल, व्हाट ए प्रिटी गर्ल। तो इस तरह के जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। अब आर्टिकल एन का यूज भी हो सकता है, कैसे होगा, हर बार जरूरी नहीं है ए हो। हम यहाँ पर प्रिटी की जगह एडजेक्टिव को चेंज कर देते हैं और एडजेक्टिव लगा देते हैं ऑनेस्ट।
तो व्हाट एन ऑनेस्ट गर्ल, कितनी ईमानदार लड़की है। तो इस तरह से ए और एंड का यूज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करने वाले हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट यूज आज की वीडियो का। अब हम बात करते हैं आगे मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट किसी भी चीज को माप करके उसके बारे में बताना, कैसे? पर मेजरमेंट की हम बात करते हैं, और पर मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो मेजरमेंट में आप स्पीड भी बता सकते हो, आप रेट भी बता सकते हो। तो मेजरमेंट के लिए कैसे, मेजरमेंट किसी भी चीज को कैसे मेजरमेंट करते हैं? लीटर में करते हैं, सॉल्यूशन लिक्विड है, मीटर में करते हैं यदि उसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं, किलो में करते हैं यदि उसका वेट देखते हैं, और माइल्स में करते हैं यदि उसकी हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, रुपीज में बात करते हैं यदि उसकी रेट बताई जाती है, यदि उसकी कीमत बताई जाती है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे, आपको और बेटर समझ में आएगा। दिस कार रन्स, यह कार चलती है या दौड़ती है 20 किलोमीटर्स, डिस्टेंस आ चुकी है 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर चलती है। लेकिन कार अगर चलेगी तो उसके लिए फ्यूल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो अब ये बताया जा रहा है कि ये जो कार है ना 20 किलोमीटर चलती है, लेकिन लीटर, देखिए यहां पर लीटर सिंगुलर नाउन है, अ लीटर यहां पर हम आर्टिकल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग मेजरमेंट के बारे में बता रहे हैं कि ये कार के बारे में बताया जा रहा है कि भाई 1 लीटर में ये जो कार है वो कितना चलती है आपकी। तो मैं बताऊंगा कि ये हमारी जो कार है वो 1 लीटर में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमने यहाँ पर मेजरमेंट को शो किया कौन से आर्टिकल से? आ आर्टिकल से। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखते हैं। दिस ट्रेन रन्स, ये जो ट्रेन है ना, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी ट्रेन का नाम ले सकते हैं, चाहे वो इंटरसिटी है, कोई भी ट्रेन है जिसकी हम स्पीड के बारे में बता रहे हैं। दिस ट्रेन रन्स, यह ट्रेन रन्स चलती है, दौड़ती है, उसका जो लिमिट है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर